हेलो दोस्तों, मैं मंगशिर के बृहस्पतिवार की कथा सुना रही हूँ। जो मंगशिर में 4 बृहस्पतिवार करते हैं वो। श्री सौनिक मुनि बोले, हे महाराज, आप वेद व्यास जी महाराज के शिष्य हैं। हे सर्वज्ञ, अब मैं श्रवण करने की यानी कि सुनने की इच्छा रखता हूँ कि कौन सा कर्म करके स्त्री भाग्यवाली होती है, कौन सा कर्म करके पति को प्यारी होती है, कौन सा कर्म करके लक्ष्मी होती है। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, यह बात परम पवित्र और दुर्लभ है। सुनो, मैं थोड़े ही समय में आपको बता देता हूँ। द्वापर युग में भाद्रश्रवा नाम का राजा हुआ। वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता था। उसके यहाँ एक सत्य बोलने वाली, पिता को पसंद करने वाली सुंदर श्याम बाला हुई। एक दिन वह बहुत अच्छा जी करके साथियों के साथ खेलने के लिए गई। इसी अवसर पर एक बुढ़िया ब्राह्मणी रूप रखकर सोचने लगी, राजा के घर जाना चाहिए, वहां श्री सूत जी की कथा कहूंगी। यह विचार करके वह राजा के महल में गई, जिसके चारों ओर ध्वजा कोर है और सौभाग्यवान है। दरवाजे पर पहरा देने वाली दासी से बुढ़िया ब्राह्मणी ने पूछा कि अंदर जाने का रास्ता कहाँ है। मैं श्रुति चंद्रिका रानी से मिलूंगी। ब्राह्मणी की वाणी सुनकर दासी कोयल के समान मधुर स्वर में बोली, हे ब्राह्मणी, तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा पति कौन है? तुम कैसे आई हो? रानी से मिलने का क्या प्रयोजन है? मैं तुमसे सुनने की इच्छा करती हूँ। ब्राह्मणी ने कहा, दासी, मेरे आने का कारण जानने की तुम्हारी बड़ी इच्छा है तो सुन। मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। नगरी द्वारिकापुरी है। अब मेरे आने का कारण सुन। तुम्हारी यह रानी पिछले जन्म में वैश्य स्त्री थी, सदा सुखी रहती थी। इसने एक दिन अपने पति से कलह की। पति ने इसको मारा। तब यह घर से बाहर निकलकर रोती हुई चली। तब इसके रोने की आवाज़ सुनकर मैं इसके पास गई। मैंने सारा वृतांत पूछा। उसने जैसा हुआ था कह सुनाई। मैंने इसको श्रेष्ठ व्रत करने का उपदेश दिया। मेरे इस उपदेश से वैश्य स्त्री ने वही किया। उस व्रत की कृपा से वह सुखी हो गई। सब दुख मिट गए। कुछ समय के पश्चात वैश्य स्त्री मर गई, पापी रह गई। उनके लिए धर्मराज ने दूतों को भेजा। यम की आज्ञा से भयंकर दूत आ गए। ये दूत यम की फांसी से बांधकर लोहे के मेज हाथ में लेकर यमपुरी को ले जाने लगे। इसी अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के दूत आकाश मार्ग को काटकर यमदूत से उस वैश्य स्त्री को लेकर लक्ष्मी जी के द्वार पर ले गए। जितने व्रत उस वैश्य स्त्री ने किए थे, उतने 1000 वर्ष वह लक्ष्मी जी के द्वार पर रही। थोड़ा सा दोष रह गया है, उसे भोगने के लिए राजवंश में जन्मी है। दासी रानी जी को लक्ष्मी जी पाने का बड़ा गर्व हुआ है और वह इस व्रत को भूल गई। इसी कारण इसे उपदेश देने आई हूँ। दासी ने कहा, हे ब्राह्मणी, यह व्रत किस विधि से किया जाता है? कौन से देवता की पूजा होती है? यह सब वृतांत मुझसे कहो। तब लक्ष्मी जी बोली, मंगशिर माह में पहले बृहस्पतिवार के दिन से इस व्रत को करना चाहिए। प्रातःकाल लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। पहले बृहस्पतिवार को नाना प्रकार की मिठाइयाँ लक्ष्मी जी को भोग लगावें। साथ ही निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते रहें। मंत्र है, त्रिलोक पूज्यते देवी कमले, विष्णु यथा गावते मंगला त्रिलोक, नाथ भवमयी आस्था ईश्वर कमले, देवी सरस्वती गये भवानी। तब महालक्ष्मी पदापिनी सुपूजित प्रश्नास्वात लक्ष्मी नज्ञे स्तुति। इस मंत्र के बाद वस्तु, फूल, चंदन, तुलसी, नैवेद्य, धूप, दीप, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, इन
सामग्री से पूजा करें और भोग लगावें। भोग लगाया हुआ सामान ब्राह्मणी को देवें और सबको चढ़ावें। दूसरे बृहस्पतिवार को भुनी हुई कनक यानी कि गेहूं पीसकर लड्डू बनाएं और भोग लगावें। तीसरे बृहस्पतिवार को दही चावलों का भोग लगावें। चौथे बृहस्पतिवार को सामक पीसकर कसार बनाएं और प्रेम से भोग लगावें और यथाशक्ति फल देवें। तब दासी बोली, ठहरो, रानी जी की आज्ञा लेकर तुमको अंदर ले जाऊंगी। ऐसा कहकर वह रानी के पास गई और जो कुछ ब्राह्मणी ने कहा था सारा हाल कह सुनाया। दासी से सुनकर रानी ने कहा, हे ब्राह्मणी, तू किस लिए आई? मुझसे कहो। ब्राह्मणी बोली, तेरी अनीति को देखकर मेरी तेरे घर से जाने की इच्छा है। मैं चंचल हूँ। हे दुष्ट, मैं तेरे से क्या कहूँ? तुझे अपने धन पर अभिमान है। यह सुनकर रानी के नेत्र क्रोध में लाल हो गई। उसने बूढ़ी कमला पर प्रहार किया। बूढ़ी कमला रोती हुई चली। तब रानी की लड़की श्यामबाला ब्राह्मणी के रोने की आवाज़ सुनकर खेल त्याग कर आई और बोली, वृद्धा, तेरे को ऐसा कष्ट किसने दिया है? उसकी वाणी सुनकर श्यामबाला ने विरोध से ब्राह्मणी के कहे अनुसार व्रत किया। 3 व्रत करते ही चौथे बृहस्पतिवार को लक्ष्मी जी की कृपा से उसका विवाह राधेश्वर देव के राजा के राज के पुत्र के साथ हुआ, जिसका नाम मालाधर था। विवाह के पश्चात उस लड़की ने विदा होते ही जो आश्चर्य हुआ सुनो। रानी के घर में जितना धन था न जाने कहाँ चला गया। राजा रानी धन बुद्धि तथा अंगहीन हो गई। किसी ने कहा, अपनी बेटी के घर जाओ। जो रानी ने अपने पति को पुत्री के घर मांगने के लिए भेजा, उसका पति बहुत दुख सहता हुआ बहुत दिनों में मालाधर राजा के ग्राम में पहुंचा। श्यामबाला की दासियां उसी तालाब से जल लेने के लिए आई और पूछने लगी कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? न तुम्हारी हड्डी है, न मांस है, न चून है, अनूठे से अंग हैं, सारा हाल कहो। तब द्वारिका राजा बोला, मैं श्यामबाला का पिता हूँ, तुम श्यामबाला से कहो। उन्हें यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। आपस में हंसी और आपस नगरी में आ गई। आकर उन्होंने श्यामबाला से सारा हाल कहा। श्यामबाला ने उनके हाथ अन्न, वस्त्र तथा अनेक प्रकार के पदार्थ दिए। सेवक अच्छा वेश बनाकर उसे नगरी में ले आए। श्यामबाला ने अपने पिता को व्रत के दही चावलों का भोजन कराया। जब 4 दिन गुजर गए तो पिता को कुछ धन आदि देकर विदा कर दिया। राजा ने अपने घर आकर पात्र खोला तो कोयले निकले। कोयलों को देखकर राजा रोने लगा। तब रानी चंद्रिका श्यामबाला के नगर गई और तालाब के किनारे जाकर बैठ गई। श्यामबाला ने जैसे पिता को बुलाया था वैसे ही आदर से अपनी माता को बुलाया। इसी अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के व्रत का अवसर आया। श्यामबाला ने जैसे पिता को बुलाया था वैसे ही आदर से अपनी माता को बुलाया। इसी अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के व्रत का अवसर आया। श्यामबाला ने अपनी माता से व्रत कराया। व्रत करके रानी अपने घर आई। लक्ष्मी जी की कृपा से घर धन से परिपूर्ण हो गया। श्यामबाला माता का धन देखने के लिए गई। माता के दिल ने कहा, मैं तुमको क्या मुंह दिखाऊंगी। ऐसा सोचकर अपने महल में छुप गई। वह महल के अंदर जाकर नमक लेकर अपने घर आ गई। मालाधर ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम अपने पति के घर से क्या लाई हो? श्यामबाला बोली, राजा का सार ले आई हूँ, भोजन के समय दिखलाऊंगी। ऐसा कहकर उसने बिना नमक की रसोई बनाई और अपने पति को परोसी। पति भोजन करने लगा। सारी सब्जियों में नमक न था, भोजन सुस्वाद न था, तो भी उसने अपनी रानी को पसंद किया और कहा, नमक ही राजा का सार है।
जो स्त्री इस व्रत को न करेगी वह दरिद्र और दुर्भाग्यशाली होगी। जो इस व्रत की कथा सुने बिना व्रत करेगी वह निष्फल होगा। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा आदि दें और पूजा करें। जो स्त्री व्रत करेगी तथा यथा सुनेगी वह इस लोक का सुख भोग कर बाद में लक्ष्मी लोक में जाएगी। निश्चय उसको धन प्राप्त होगा, यह सत्य है। नोट: लगा हुआ पान व केला सुहागिनी स्त्रियां अपने पति को दें और कुंवारी कन्याएं स्वयं खाएं। जय गुरु महाराज विश्वनाथ महाराज की जय हो। जय लड्डू गोपाल।